सभी माता भगवती के भक्तों को जय माता दी। आज नवरात्रि के पावन पर्व का 7वां दिन है, तो आइए जानते हैं 7वें दिन की कथा। माता कालरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों में 7वां और सबसे शक्तिशाली रूप है। उनके नाम का अर्थ है काल यानी समय और मृत्यु, और रात्रि यानी अंधकार। वे उस अंधकार का अंत करती हैं जो जीवन को नष्ट करने वाला है और अपने भक्तों को उजाले की राह दिखाती हैं। उनका भयावह रूप दिखने में जितना भयंकर है, उतना ही मंगलकारी और कल्याणकारी उनके भक्तों के लिए है। उनके एक दर्शन से ही शत्रुओं की सेना कांप उठती है, और जो उन्हें सच्चे मन से पूजता है उसके सारे भय, संकट और रोग नष्ट हो जाते हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत काला है। उनके बिखरे बाल, लाल लाल अंगारे जैसी आंखें और विकराल मुख देखकर दुष्ट आत्माएं भयभीत हो उठती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 में तलवार और कांटा धारण करती हैं और 2 में अभय और बर मुद्रा धारण करती हैं। उनका वाहन गधा है, जो इस बात का प्रतीक है कि कठिन से कठिन समय में साहस और धैर्य रखना चाहिए। माता की कथा के बारे में जब बात करते हैं, तो जब धरती पर असुरों का आतंक चरम पर था, जब पाप का बोझ इतना बढ़ गया था कि देवताओं के लोक भी संकट में आ गए थे, तब देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर इस संकट को समाप्त करें। तब मां ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतरित होकर अधर्म को, अज्ञान का अंत करेंगी। असुरों के शक्तिशाली राजा शुंभ और निशुंभ का आतंक पूरे स्वर्ग लोक पर छा गया था। उनके अत्याचार से देवता अपनी शक्ति खो चुके थे और स्वर्ग की सत्ता भी अब उनके अधीन हो चुकी थी। उन्होंने अपने छल और शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता उनके भय से इधर उधर छिपने लगे, जैसे अंधेरे में कीट पतंगे छिपते हैं। उसके बाद में मां पार्वती ने उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चंडी रूप धारण किया। जैसे ही शुंभ और निशुंभ को इस शक्ति का आभास हुआ, उन्होंने अपने भयंकर सेनापति चंड और मुंड को मां को पकड़कर लाने का आदेश दिया। दोनों राक्षस अपने विशाल सैन्य बल के साथ मां पर आक्रमण करने पहुंचे, लेकिन मां चंडी ने रौद्र रूप धारण किया। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी और उनके प्रचंड क्रोध से पूरा आकाश गूंज उठा। मां ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया और उनके कटे हुए सिरों को अपने त्रिशूल पर धारण करके शत्रुओं में खौफ फैला दिया। उसके बाद में बारी आती है रक्त बीज की। शुंभ और निशुंभ ने जब यह समाचार सुना तो उनका क्रोध 7वें आसान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने सबसे भयंकर सेनापति रक्त बीज को युद्ध में भेजा। रक्त बीज को वरदान था कि जब भी उसकी रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरेगी तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इससे उसे मार पाना असंभव था। मां चंडी ने अपने हथियार से जब रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसकी रक्त की बूंदें गिरते ही सैकड़ों हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए और वो गर्जना करते हुए मां की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर मां चंडी ने अपने एक और शक्ति का आह्वान किया, माता कालरात्रि। इस प्रकार माता कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माता कालरात्रि का प्रकट होना अत्यंत भयानक था। उनके आगमन से ही पूरा युद्ध क्षेत्र अंधकार में डूब गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य, चांद और तारे सभी छिप गए हों। उनकी जलती हुई आंखें, उग्र और विकराल मुख और भयंकर ज्वाला से वातावरण कंपित हो गया। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू किया और रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदें निकलने लगी। तो देवी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और सारी रक्त की बूंदों को चाट लिया, ताकि एक भी बूंद भूमि पर ना गिरे। रक्त बीज की शक्तियां छीड़ हो गईं और वह चित्कार करने लगा। देवी ने उसे अपने तीव्र प्रहार से नष्ट कर दिया और उसका अंत कर दिया। रक्त बीज के विनाश के बाद शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से मां कालरात्रि और मां चंडी का सामना किया, लेकिन देवी का तेज इतना प्रबल था कि वे उनके प्रहार से नहीं बचे। माता ने एक उग्र गर्जना के साथ निशुंभ का वध कर दिया और शुंभ ने अंतिम युद्ध के लिए देवी को ललकारा। देवी ने अपनी प्रचंड शक्ति से शुंभ को भी पराजित कर दिया। शुंभ समाप्त हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार माता कालरात्रि ने सारे निशाचरों का अंत किया। आप जानते हैं माता कालरात्रि की कथा का महत्व। माता कालरात्रि की कथा सुनने वाले भक्त का भय का नाश होता है, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, विनाश और सृजन का संतुलन होता है। माता कालरात्रि की कथा हमें सिखाती है कि जीवन के हर अंधकार का सामना करने के लिए साहस, शक्ति,
समर्पण आवश्यक है। उनके पूजन से हर संकट का अंत होता है और भक्त को भयमुक्त जीवन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता कालरात्रि अपने प्रचंड रूप में स्नेह और करुणा का सागर हैं, जो अपने भक्तों के हर कष्ट का अंत करती हैं और उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार 7वें दिन की माता कालरात्रि की कथा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।